है ना। व्यवस्था आपके हाथ में, सब लोग अच्छे से बैठिएगा, बड़े भाव से प्रेम से आइए। प्रवेश करते हैं कथा में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझे राधे राधे कहने दे, मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे 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 मन रुक जा जरा। मुझे राधे 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 कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। तुझसे जो वादा किया है, दर्द में प्रभु से जो वादा किया है, तुझसे जो वादा किया है, उसको अभी ना मैंने पूरा किया है। 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 मुझे वादा, मुझे वादा निभाने दे, पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जय हो जीवन नैया डगमग डोले, डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, डगमग डोले, बीच भंवर में गाए चितकोले, जगल में पाए चिकोले, बीच भंवर में गाए चितकोले, भंवर में गाए चिकोले। मुझे मुझे
नाम प्रभु का है सुखदाई, प्रभु गावे सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, प्रभु गावे सुखदाई, लेकर तर गए सदन कसाई, लेकर तर गए सबन कसाई, लेकर तर गए सदन कसाई, लेकर तर गए सबन कसाई। पार उतर दे पापी मन रुक जा जितने लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे यहाँ पर बहुत है, कोई बात नहीं, आने वाले आ जाएंगे, लेकिन हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? कितना अच्छा समय मिला है ना हमें भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। और आज तो कृष्ण जन्म है, तो सबको उत्साह बना करके रखना अपने मन में, ऐसे नहीं बैठना है महाराज, है ना? ऐसे बैठोगे तो काम नहीं चलने वाला। तो जितने भी सभी लोग जो यहाँ पर बैठे, सभी लोग बड़े भाव से एकदम लंबे लंबे हाथ करो, जो बैठे हैं एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए। ये मौका मिला है आप लोगों को, है ना? इसको गवाना नहीं है। सभी लोग बड़े भाव से मुझे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने दे पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, राधे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, राधे मन रुक जा जरा। मुझे पार उतरने दे, पापी मन रुक जा जरा, पार उतर दे पापी मन रुक जा जरा, मुझे पार उतरने दे, पापी मन रुक जा जरा, मुझे पार उतर दे पापी मन रुक जा जरा। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 बोलो श्याम, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राम राधे राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 बोलो राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 बोलो
मुझे राधे राधे कहने दे, पापी मैंने डूब जाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया तनिक साउंड वाले भाई साहब, ये आपकी सीटी जो बज रही है ना, इसको बंद कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी करके कर लो। श्री राधे, आइए सब लोग बड़े भाव से चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए, कल आप सभी ने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की थी। कल किस किसने कथा सुनी थी? हमारे जितने भी दादाजी लोग बैठे, किस किसने कथा सुनी थी कल? ऐसे ऐसे हाथ खड़े करो। सबने? कल सबने सुनी थी ना? कल कौन कौन सी कथा थी? नहीं मालूम? कल सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनी थी महाराज आपने। किस प्रकार से भगवान नारायण सृष्टि का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान अवतार लेते हैं। कभी भगवान शुक्र का रूप धारण करके राक्षसों को मारते हैं, हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों का वध करते हैं, है ना? बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं। कल विदुर जी के घर पर जाकर विदुरानी के केले के छिलके खाए हमारे प्रभु ने। बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं। ध्रुव जी महाराज पर संत की कृपा से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जड़ भरत जी की कथा, बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं। और आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। देखिए, मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? जो धर्म है वो क्या है? कोई कहता है महाराज मंदिर जाना धर्म है, कोई कहता है कि ठंड में स्नान करना धर्म है ना? कोई कहता है ऐसा वैसा कार्य करो वो धर्म लगता है। लेकिन मानव के लिए सबसे बड़ा सबसे परम धर्म है तो वो है केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। और प्रीति ऐसी होना चाहिए महाराज की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, एकदम निष्काम। भगवान कैसे मिलते हैं? सकाम भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है। सकाम भक्ति होती है मांगने वाली, मद भक्ति, जिसमें प्रभु से हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान हमारा कार्य बना देगा। कथा इसलिए सुनते हैं कि आज बैठ करके 7 दिन कथा सुन लेंगे ना तो हमारे खेतों में अच्छी फसल उगी आएगी, भगवान हमारा अच्छा अच्छा कार्य करेगा, भगवान ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा। लेकिन सबसे बड़ा परम धर्म देखो, भगवान के चरणों में प्रीति होना। यदि भगवान के चरणों में आपका निष्काम प्रेम हो गया, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति निष्काम है, तो आपके सारे कार्य अपने आप बनने लगेंगे, अपने आप फसल अच्छी होगी, अपने आप आपका जितना भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती प्रभु से। यदि हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, उनकी कथा के प्रति यदि सम्मान है, भाव है, तो सब कुछ कार्य अपने आप होने लगता है बाहर। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करो, निष्काम प्रेम होना चाहिए। हम भगवान इस सृष्टि में हमें बनाता है महाराज, क्या उनको चिंता नहीं होगी? हम लोग तो केवल हमारी चिंता करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे क्या होगा। आज इस दुनिया में हम हमारी चिंता कर लेते और हमें तो भगवान ने कितना अच्छा बुद्धि भी दी है, कार्य करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, भोजन करने के लिए हाथ दिए, फट से भोजन बनाया और ऐसे खा लिया महाराज। लेकिन जो नहीं बनाते हैं, गैया हैं, कुत्ते हैं, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो अपना
अन्य धन नहीं जुटा पाते महाराज, उनकी चिंता कौन करता है? वो भगवान ही तो करता है। हमने कभी सोचा कि हम कर दें उनकी व्यवस्था? लेकिन प्रभु को सबकी चिंता है महाराज। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। हिरण्यक्ष को मारने के लिए शुक्र का अवतार यानी बराह अवतार लिया था महाराज। बहुत सारे अवतार लिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों की महिमा बताई गई है। कथा आती है कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, जिसमें 10 अवतार महत्वपूर्ण है। 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। भगवान अजन्मा होकर भी अवतार लेता है, और अवतार लेकर भी वो तो अजन्मा ही कहलाते हैं महाराज। ऐसे हमारे प्रभु है, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण है महाराज। देखो, कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को अपना सगा संबंधी मानता है, कोई क्या मानता है। लेकिन एक बात तो है कि जितने भी राक्षस हुए ना, सबने भगवान को शत्रु मान करके भजा है। चाहे जैसे भी भजा हो, लेकिन मन में चाहे डर से, भय से, चाहे जैसे भी, पर मन में भगवान का उनका जो अस्तित्व है वो तो रखते थे कम से कम। कोई मित्र बना लेते हैं भगवान को, कोई सखा संबंधी, जो जैसा चाहते हैं वो वैसा उनके हिसाब से। पर शत्रु मान करके भजना भगवान को सबके बस की बात नहीं होती। ये किसके बस की बात है? ये तो केवल और केवल राक्षसों के। हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, इनके बस की बात है। रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, हर किसी के बस की बात नहीं है महाराज। जब हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने कर दिया तो हिरण्यकश्यप उनका भाई था, उनके मन में आया कि इन्होंने श्रीमन नारायण भगवान ने मेरे भाई का वध कर दिया है, तो अब उनसे शत्रुता रख ली महाराज कि नारायण का नाम कोई भी नहीं लेगा हमारे यहाँ पर। लेकिन हिरण्यकश्यप उनकी पत्नी, जिनका नाम था कयाधु, अब कयाधु के 3 पुत्र हो गए महाराज। अब चौथा पुत्र होने वाला गर्भवती थी महाराज। 3 पुत्र हुए महाराज। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान से बैर रखता था। अब बैर रखता था महाराज, अपने घर में किसी को भी नारायण का नाम नहीं लेने देता था। अब जब नारायण का नाम नहीं लेने देते थे महाराज, अब क्या करे, कैसे भजे? अब हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, और जब तपस्या करने गया तो उस समय कयाधु गर्भवती थी। नारद जी उनको लेकर के चले गए। नारद जी ने वहां आश्रम में रखा, और चौथा पुत्र जब प्रहलाद हो गया, अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके, और उन्हें जैसे ही हिरण्यकश्यप की वहां तपस्या करने गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगे हैं महाराज। कैसे कैसे वरदान मांगे हैं? दिन को मरू न रात को मरू, सुबह मरू न शाम को मरू, किसी पशु से मरू न किसी इंसान से मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिए, और ब्रह्मा जी भी कहते थे जाओ प्रसन्न हो, जाओ वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यप घर लौट के आए। कयाधु के एक बेटा और हो गया प्रहलाद। लेकिन भगवान नारायण का नाम लेने लगा महाराज, क्योंकि देवताओं के सानिध्य में पले बड़े थे प्रहलाद। अब नाम लेते थे नारायण भगवान का, नारायण नारायण करते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे घर में कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। सो प्रहलाद जी को उनके गुरु के साथ में गुरुकुल में पहुंचा दिया। हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में जाकर के कि जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। गुरु से कह दिया देखना ये नारायण का नाम ना ले। अब उनके गुरु भी ऐसे थे महाराज, गुरु सीखे अंध बधीर करी लेखा, एक न सुनई एक न देखा। ऐसे ऐसे उनकी गुरु षंड अमर्त
गए, जाकर के वहां पर शिक्षा प्राप्त करने लगे। हिरण्यकश्यप ने बुलाया एक दिन, बताओ क्या शिक्षा प्राप्त की आपने? तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। मैंने शिक्षा में ये सीखा है, श्रवणम यानी कि भगवान नारायण की भक्ति करो, और भक्ति प्रारंभ होती है, नवदा भक्ति बताई गई है, जिसमें पहली भक्ति है श्रवणम, यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करो। ये भी भक्ति है। आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना प्रभु की, ये भी प्रभु की भक्ति है महाराज। श्रवण करना, कथा को श्रवण करो, भजन को श्रवण करो, उनकी कीर्तन को श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी बात आती है कीर्तन, दूसरी भक्ति है महाराज कीर्तन। कैसे? हम जो भजन गाते हैं ना, ऐसे ताली बजाकर आपसे गवाते हैं, जब तो कहते हैं गा ले, पर आप लोग हो कि 3 दिन हो गया अभी तक एक भजन भी हमें गा करके नहीं सुनाया महाराज। तो दूसरी भक्ति प्रारंभ होती है कीर्तनम, यानी कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम, यानी कि हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरण रखो कि प्रभु हमारे साथ है। वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, सख्यात्म निवेदनम दास्यम, ये सब नवधा भक्ति है महाराज। प्रभु का दास बनकर रहो। जब आप ये नवदा भक्ति जीवन में अपनाओगे ना, तो प्रभु आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जब आकर के सुनाया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद ने कहा, तो हिरण्यकश्यप आकबला हो गया महाराज। नारायण का नाम लेता है मेरे सामने। तो प्रहलाद जी को उन्होंने बंदी गृह में बंद कर दिया। अब बंदी गृह में बंद कर दिया महाराज। अब थोड़े दिन तो रखा, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। नारायण 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 करते रहते थे महाराज। उन्हें जहर देकर मरवाया गया, लेकिन फिर भी वो जहर था जो अमृत बन गया महाराज प्रभु का नाम लेने से। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरवाया गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ महाराज। एक बार तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि जो होली का उत्सव आता है ना, अभी आएगा फागुन के माह में, हम होली मनाते हैं ना कि नहीं मनाते? सभी मनाते ना, होली जलाते तो है। तो क्या किया, जो होली जलाते ना, वो होली का हिरण्यकश्यप की बहन थी महाराज। वरदान मिला हुआ था उनको, एक चुनरी दी गई थी महाराज कि जब भी तुम इसे ओढ़ करके आग में बैठोगी ना, तो ये चुनरी नहीं जलाएगी तुमको। अब होलिका आई, होलिका प्रहलाद जी को लेकर के वहां बैठ गई, आग लगाई गई महाराज। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ ऐसे कार्य किए हैं। जब आग लगवाई तो क्या हुआ कि जो पवन देव की कृपा हुई, हवा चलने लगी, तो होलिका के सिर से वो चूनड़ वहां से हट करके प्रहलाद जी के सिर पर आ गई, और जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, वो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। किसका नाम लेने से? भगवान श्रीमन नारायण का नाम लेने से महाराज। नाम में बड़ी शक्ति है। केवल और केवल नाम लेने से प्रहलाद जी बच गए। एक दिन हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, बड़ा नाम लेता है मेरे, नारायण नारायण करता है, इतना समझाने पर भी नहीं मान रहा है। ये जो हिरण्यकश्यप है महाराज, इसने प्रभु से शत्रुता की है, भय है महाराज। अपने बेटे प्रहलाद को नाम लेने से मना करता। एक दिन गुस्सा आया, तलवार लेकर के प्रहलाद जी को मारने दौड़ा, बड़ा नाम लेता है। अच्छा एक बात बता, तेरा भगवान है कहाँ?
उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु तो सर्वत्र है, जहां तहां प्रभु आसीन। आप जहां जहां नजर डाल करके देखोगे, कण कण में आपको प्रभु का वास दिखाई देगा। आप एक बार देखो तो सही, कैसे इन मन की आंखों से देखो तो सही महाराज। प्रभु दिखते क्यों नहीं दिखते, सबको दिखते हैं, लेकिन आंखें देखो आपके पास भी है, और आंखें ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं महाराज। सूरदास जी ने भगवान के दर्शन किए, रैदास जी हुए महाराज, मीराबाई हुई, ऐसे ये तो अभी कुछ ही वर्ष पहले के भगवान के भक्त हैं महाराज, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। अनेक प्रभु के भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन हुए। एक रैदास जी महाराज थे महाराज, एक दिन क्या हुआ, बड़ी अच्छी सी रोटियां सेकी उन्होंने, गरम गरम रोटियां बनाई, मोटी मोटी अच्छी सी रोटी बनाई चूल्हे में, और रोटी बना करके और एक रोटी सेकते उसको ऐसे रख देते थे साइड में। अब 2-3 रोटी सेक ली और सेक करके इधर बगल में रख दी महाराज। अब बगल में तो रख दी, इधर से कुत्ता चला, दौड़ा दौड़ा कुत्ता आया, और कुत्ता आया सिर्फ रोटियों को मुंह में रखा और रोटी लेकर के भागने लगा। अब रोटी लेकर के वो तो कुत्ता था, भाग गया महाराज। अब कुत्ता कभी रोटी छोड़ता है कि अगर एक बार मुंह में आ जाए महाराज, नहीं छोड़ेगा। सो अब रैदास जी महाराज ने भी क्या किया कि घी का कटोरा रखा था, वहीं को इस कटोरे को उठाया और वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब गांव के ऐसे अगल बगल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, अरे वो कुत्ता रोटी लेकर के गया है तो जाने दो, अब थोड़ी ना वो रोटी देने वाला, और उसकी रोटी लेकर आप क्या करोगे। लेकिन रैदास जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, कुत्ता रोटी लेकर तो गया है, उस कुत्ते से कह रहे कि रुक जा रुक जा रुक जा। गांव के लोग हंसने लगे, कैसा पागल है, बोले वो रोटी लेकर के चला गया तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन रैदास जी महाराज अकेले नहीं, घी का डिब्बा साथ में लेकर के दौड़ रहे थे। कहने लगे सरकार, प्रभु, हम सब तो रोटी खाते, घी लगा करके रोटी खाते हैं, आप ऐसी रूखी रोटी लेकर के आ गए, तनिक घी भी तो लगा लो। घी लगाकर, मतलब आज रैदास जी महाराज को उस कुत्ते में भी प्रभु का दर्शन होता है महाराज। आंखें वही हैं, वही आंखें हमको दी है, केवल देखने के लिए हम मन चाहिए, भाव चाहिए, वो आंखें चाहिए महाराज। रैदास जी महाराज कहने लगे तेरा मेरा एक नूर है, फिर काहे को हुजूर ये शक्ल बना ली है स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। आपने कुत्ते का रूप धारण कर लिया है और मुझे इंसान बना करके भेज दिया है, लेकिन आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है क्या? है क्या? हमको इंसान बना के भेज दिया, और भगवान ने हमें तो कितनी अच्छी अच्छी शक्तियां दी है। हंसने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। कुत्ता बोल पाता है? गैया बोल पाती है? नहीं दी महाराज। हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग नहीं करते। बस थोड़ा सा दुख हुआ, ऐसे मुंह बना करके बैठ जाएंगे। जिंदगी है, कहते ना 4 दिन की जिंदगी, इसमें भी हम अपने दुख को जिंदगी भर रोते रहते, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। जीवन में हमेशा 3 चीजें याद रखो, जो होगा वो होकर ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा महाराज। और जो हो रहा है ना, ये उस प्रभु की इच्छा है, जिसने जीवन में ये 3 बातें बिठा ली ना अपने हृदय में, वो जीवन में उसको कभी टेंशन नहीं होती, वो फिर कभी दुखी नहीं रह सकता महाराज। जो भगवान, हम कहते ना भगवान की इच्छा के बिना तनिक भी पत्ता भी नहीं हिलता,
है ना। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, जो करेगा वो भी अच्छा करेगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। एक संत ने कहा कि भगवान को कैसे देखा जाए, बोले देखने को घनश्याम की आंखें, चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें। यदि भगवान को देखना है तो सूरदास जी की आंखें को लेकर के आया। कौन सी आंखें, बोले अंदर की आंखें, बाहर की आंखें नहीं। बाहर की आंखों से देखोगे तो ये संसार दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप अंदर की आंखों से देखोगे ना तो आपको भगवान दिखाई देगा। कण कण में प्रभु का वास है महाराज। सब जगह हम ढूंढते रहते हैं प्रभु को, लेकिन कण कण में प्रभु को देखो, कण कण में प्रभु का दर्शन करो। तो आज प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहता है, कहाँ है तेरा प्रभु, बता मुझे। प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में एक खंबा था, वहीं पर सोने का खंबा। उस खंबे को देख करके कहने लगे, क्या यहाँ भी तेरा प्रभु है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके जैसे ही खंबे में प्रहार किया महाराज, वहां पर हमारे भगवान श्रीमन नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रहलाद ने कहा तो भगवान श्रीमन नारायण नरसिंह बनकर के उस खंबे से प्रकट हो गए महाराज। कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है, भाव से मन से दर्शन करो। आधा मनुष्य का स्वरूप है और आधा शेर का स्वरूप बनाया है। नरसिंह भगवान खंभ में से प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को जाकर के पकड़ लिया और वहीं देहरी पर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाकर वहीं पर कहने लगे, अब तो मैं तुझे मारूंगा। बोले अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। अब जोर जोर से हंसने लगा, आप मुझे मारोगे? बोले आप कैसे मारोगे मुझे, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है। पहला वरदान, दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान ने कहा बता इस समय कौन सा समय है? उस समय संध्या का समय था, गोधूली की बेला थी महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा कि संध्या का समय गोधूली की बेला है। बोले अब इसी समय तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोले मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। बोले अच्छा, और भी वरदान मांगे हैं। बोले 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो भगवान ने कहा कि जो अधिक मास बनाया है ना वो मैंने तेरे लिए ही बनाया है। 12 महीने नहीं, 13वां महीना चल रहा है, देख लो। अधिक मास चल रहा है, इस अधिक मास में मैं तुझे मारूंगा। सारे वरदान भगवान ने पूरे किए। बोले मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। बोले मेरा स्वरूप देखो कैसा है, आधा मनुष्य का स्वरूप है और आधा पशु का स्वरूप है। और आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके आज हिरण्यकश्यप को वहीं पर अपने जो उसे गोद में लेट की तो आज प्रहलाद जी से भक्त के लिए हिरण्यकश्यप का भी वध प्रभु ने किया। भगवान ऐसे ही हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते महाराज, बहुत कुछ करते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए। लेकिन भक्त ही
लेकिन ऐसा भक्त बनना सबके बस की बात नहीं होती। श्री राधे। हाँ, बने सिंह भैया अपने बालक को लेकर के आ जाए, वामन भगवान की कथा आ रही है, बनाना है उन्हें। बने सिंह भैया जहाँ कहीं भी हो अपने बालक को लेकर के जल्दी से आ जाए। श्री राधे। मेरी आवाज जा रही हो बने सिंह भैया।